अभी मैं करीम सिटी कॉलेज में हूँ और यहाँ के प्रिंसिपल साहब के साथ हूँ। डॉक्टर मोहम्मद रियाज सर के साथ हूँ, जो कि करीम सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और सर, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया मुझसे बात करने के लिए। सर, सबसे पहला सवाल है ये, आपका कॉलेज काफ़ी नाम कमा रहा है करीम सिटी, और किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। चाहे सिर्फ शहर की बात नहीं करूँ, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, हर जगह से बच्चे यहाँ पढ़ते हैं आके। आपके बच्चे आईएएस भी हैं, आपके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर भी हैं। आपके बच्चे ऊंची ऊंची जगहों पर मास कम्युनिकेशन करके भी बैठे हुए हैं, अच्छी सैलरी उठा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, आपका कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हैं। इन सब के पीछे किसकी मेहनत है, किसकी लगन है सर? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे फाउंडर सैयद तफज़ुल करीम साहब, जिन्होंने इस इदारे को कायम किया, और उनका एक विज़न एंड मिशन ये था कि करीम सिटी कॉलेज में जो भी बच्चे पढ़ें तो उनको हम मेयारी तालीम दें। तो इसके लिए हमारी मैनेजमेंट ने जो सबसे पहला फैसला ये लिया है कि हमारे यहाँ जो भी फैकल्टीज होंगे वो उनकी के मेरिट की बुनियाद पे उनका सिलेक्शन होगा। तो जब मेरिट की बुनियाद पे फैकल्टीज का सिलेक्शन होता है तो वो टीचर्स जो है हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, और वो उनका जो है ना रिफ्लेक्शन हमारे बच्चों पर नजर आता है। जब हमारा रिजल्ट होता है तो जैसे हमारे यहाँ 21 डिपार्टमेंट में है, तो 10-12 डिपार्टमेंट में हमारे बच्चे जो है यूनिवर्सिटी टॉपर्स निकलते हैं। 95% से ऊपर हमारा रिजल्ट होता है, जिसमें फर्स्ट क्लास 70% एंड एबव, किसी किसी डिपार्टमेंट में 80-90% फर्स्ट क्लास बच्चे हमारे पास करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमारे जो टीचर्स हैं, जिनकी मेहनत है, जिनकी लगन की वजह से ये इतना अच्छा रिजल्ट हम कर पा रहे हैं। दूसरी बात जो है, अपने कॉलेज में हम लोगों ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म बना रखे हैं, जैसे स्पार्क सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, जहां पर के अभी आर्ट बीट हो रहा है, कहीं पर उनके अंदर छुपी हुई सलाहियत को उजागर करने के लिए उनके कलमकार का हो रहा है, उनका स्पीच कंपटीशन होता है, उनके डिबेट कंपटीशन होता है, कहीं ड्रामा होता है, उनके पेंटिंग। तो इस तरह के बहुत सारे एक्टिविटीज हम लोग साल भर बच्चों के लिए करते रहते हैं, और बच्चों के अंदर जो छुपी हुई सलाहियत है वो सब उजागर होती है। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे अभी पश्चिमी सिंहभूम के डीसी जो हमारे रविशंकर शुक्ला साहब हैं, वो खुद इस पार्क में जब कभी भी कोई प्रोग्राम से इवेंट्स होते थे, बढ़ चढ़ करके भाग लेते थे। तो आज उसका नतीजा है कि वो इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ हमारे बच्चे जो इसरो, जो इतना बड़ा साइंटिफिक भारत का जो है इदारा है, जहाँ पर रिसर्च सेंटर चल रहा है, तो वहां पर भी हमारे बच्चे जो है अपना डंका ला रहे हैं। मीडिया के क्षेत्र में जो है बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं, उसमें हमारे बच्चे हैं। तो ये सारी चीजें जो है एक बेटर इन्वायरमेंट जो हम लोग बच्चों के लिए दे रहे हैं, जिसका नतीजा हमारे सामने नजर आ रहा है। एक मुद्दा है, बहुत अहम है सर, आप भी इसको देख रहे होंगे। जो बच्चे जिस मैट्रिक में 75% लाते हैं, या कट ऑफ मार्क आपका 80-85% अबव होता है, और वो बच्चे किसी मजबूरी के तहत किसी भी तरह से नंबर कम हो गया और वो मेरिटोरियस से पढ़ना चाहते हैं, उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है, उनके लिए क्या कोई सोल्यूशन आप दे सकते हैं ताकि उनका करियर आगे बढ़े, चमके, वो तरक्की करें? देखिए, इस सिलसिले में मैं बात करना चाहूंगा। असल में हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमारे यहाँ बच्चों की फर्स्ट चॉइस हम हो जाते हैं, तो हमें जाहिर सी बात है कि कट ऑफ मार्क्स जो है ना हमें हाई करना पड़ता है। और लास्ट ईयर बच्चे बहुत रो करके भी चले गए। इस सिलसिले में बताऊं कि मैंने अभी चेयरमैन को पिछले महीना जाकर के एक लेटर भी दिया है कि कुछ सीटें हमारी बढ़ा दी जाए, ताकि हमें बच्चे कम परसेंटेज लेकर के आ रहे हैं, उनका भी हम एडमिशन दे सके। लेकिन एक बात मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहूंगा कि ये जमाना था जब हम लोगों का दौर था, तो उसमें एक या दो बच्चे सेकंड क्लास आते थे। लेकिन आज के जमाने में 95% एंड एबव मार्क्स जब तक बच्चे लेकर के नहीं आएंगे, वो सक्सेस नहीं करेंगे। यानी मार्क्स का जो इतना बड़ा गैप हो गया है, मैं बच्चों से ये कहूंगा कि आपको खूब मेहनत करनी है। आपका जो मेरिट लिस्ट जब बने तो वो 95% से नहीं हो, तभी तो आप सिर्फ करीम सिटी कॉलेज नहीं बल्कि अच्छे इंस्टीट्यूशन में भी आपका दाखिला होगा। तो नेक्स्ट ईयर हम उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे कम भी नंबर लाए हैं, हमें अगर सीट बढ़ जाती है हमारी, तो हम उनका एडमिशन जरूर लेंगे।
सवाल है सर। आप देख रहे होंगे चूंकि हमारा मुल्क कोई बहुत डेवलप्ड कंट्री नहीं है, गुर्बत ज्यादा है यहाँ पर, झारखंड में खास के ये गरीब राज्य है, गुर्बत ज्यादा है, यहाँ पर बहुत से बच्चे पढ़ने वाले तो उनके पास पैसा नहीं होता है सर एडमिशन का, और अच्छा नंबर मैट्रिक में ले आते हैं, उसके बाद बेचारे इधर उधर भटकते रहते हैं और आखिर में अपनी जिंदगी को स्पॉइल कर लेते हैं। उनके लिए कुछ आपका कॉलेज कर रहा है या आप कर सकते हैं फ्यूचर में उनके लिए? देखिए, एक बात मैं बताऊं कि आज के दिन कोई बच्चा ये कहे कि हम पैसे के अभाव में हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो थोड़ा सा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्यों सर? कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसा अभी सावित्री बाई फूलो में 20-20 हजार रुपए के स्टूडेंट्स को मिल रहा है, जो सरकार की योजना है। सरकार की ई कल्याण योजना है, जिसमें उसके तमाम फीस का रिइम्बर्समेंट हो जाता है। और साथ ही साथ अगर ये सब सरकार की स्कीम में भी वो अपने आप को अगर फिट नहीं कर पा रहे हैं, तो करीम सिटी कॉलेज ऐसे बच्चों के लिए ये आपके चैनल के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ SM शफीक स्कॉलरशिप अवार्ड और साथ ही साथ मेहरुन्निसा स्कॉलरशिप अवार्ड, यानी जो बॉयज हैं उसके लिए हमारे जो सेक्स ट्रस्टी जो हमारे हुए SM शफीक साहब, उनके नाम से गरीब हम बच्चों का एडमिशन लेते हैं, फिर और बहुत ही नॉमिनल चार्ज में। और जो लड़कियां हैं उनको मेहरुन्निसा के नाम पर हम लोग स्कॉलरशिप अवार्ड देते हैं। तो पैसे के अभाव में अगर कोई बच्चा अब नहीं पढ़े तो हमें अफसोस, हम कहेंगे कि वो हम तक पहुंचा नहीं है। अगर हमारे पास आ रहा है तो हमारी पूरी प्रायोरिटी होती है कि फीस सेकेंडरी है, बच्चा का एजुकेशन प्राइमरी है। एक आखिरी और बहुत ही अहम सवाल सर, ये सवाल को आप भी बहुत बखूबी समझ रहे होंगे और हमेशा फेस कर रहे होंगे। बच्चे बहुत से जो ग्रेजुएशन में खास के जो होते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन में या इंटर प्लस टू में जो कॉपियां लिखते हैं, और मेरिटोरियस स्टूडेंट अच्छी कॉपी लिखी, उसके बावजूद वो फेल हो जाती है, नंबर कम होता है, जिसकी वजह से ऑब्स्टेकल आ जाता है उनके करियर में आगे। तो सर इसको, चूंकि आप स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, क्या इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है कि जो एग्जामिनर जो कॉपी को एग्जामिन कर रहे हैं वो ठीक से एग्जामिन करें, बच्चों को नुकसान ना हो उनकी कॉपी चेक में? चूंकि अभी कंट्रोलर साहब से भी मैंने इस पे बात की थी। देखिए, इस सिलसिले में कहेंगे, पहली बात है, करीम सिटी कॉलेज का बच्चा जो इम्तिहान देता है वो दूसरे सेंटर पे जाता है, दूसरे नहीं, जो दूसरी कॉपी हाँ थी उसकी बात कर रहे हैं। उसके। तो इसमें मैं ये कहूंगा कि जो टीचर्स हैं उनको ईमानदारी से कॉपी जांचनी चाहिए, थोड़ा लिबरल होकर के जांचे। होता क्या है कि जो कॉपियां अगर वो बेगर देखे हुए जांच देंगे तो उसका वजह है कि, या फिर जिन जो टीचर के अंदर मेरिट नहीं है, अगर वैसे टीचर अगर कोई कॉपी जांचते हैं तो ये बच्चों के साथ एकदम हम नाइंसाफी होगी। ऐसे टीचरों के बारे में मैं कंडेम भी करता हूँ, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि कंट्रोलर साहब जो मेरिट वाले जो टीचर हैं, जो और जिन जो गवर्नमेंट से सिलेक्शन होकर के आते हैं, वैसे टीचरों को वो कॉपी अगर देते हैं और उनके पास कॉपियां जाती हैं तो इस तरह के प्रॉब्लम हम समझते हैं कि नहीं हो पाएगा। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। तो ये आपने सुना करीम सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल थे और बहुत ही मुफीद बात बताई, लाभकारी बात बताई, बेनिफिशियल बात बताई आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए, गार्जियन के लिए भी, कि पढ़ाई को किस तरह से आसान बनाएं और पैसे की कमी कहीं भी पढ़ाई में रुकावट नहीं हो सकती। अगर ऐसा कोई बोलता है तो ये दुर्भाग्य की बात है, चूंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम चल रही है, कॉलेज भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है पैसे के चलते किसी बच्चे की पढ़ाई ना रुके, उसके करियर में कोई दाग ना लगे। ये इंटरव्यू और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और किसी तरह की कोई पैसे की परेशानी की वजह से कोई मेरिटोरियस बच्चा नहीं पढ़ पा रहा तो वो भी जरूर अपना कमेंट वहां पर करें, कांटेक्ट नंबर दें, बताएं। और करीम सिटी कॉलेज डायरेक्ट आ सकते हैं, ऐसा कोई मसला है तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी सर से कांटेक्ट करने की कोशिश इन फ्यूचर करेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए, आदाब, धन्यवाद, जय हिंद।